सभी को प्रेज़ और जय मसीह की। सभी को प्रेज़ और जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर की जीवित हाज़ुरी में आप सभी का स्वागत है। चैन प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। पंजाब से लाइव आ रहा है फिर से। और जैसा मैंने कहा कि अभी मैं यहीं हूँ और बड़े परमेश्वर के बड़े उद्देश्य ने मुझे यहाँ भेजा है। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। सारी बातें फिर से विस्तार से बताऊँगा। प्रार्थना करिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने अभी तक मुझे संभाला है और आगे भी संभालेगा, जो दर्शन में और हर प्रकार से मेरी आवाज़ देता है, मुझे आवाज़ देता है और चलाता है। और मेरे साथ ही नहीं, परमेश्वर हर एक दास एक नबी के साथ रहता है, हर एक जन के साथ रहता है। वो पक्षपात नहीं करता, वो सबका परमेश्वर है। वो खुद मदद करना जानता है। यहाँ तक हो खुदा मुझे आवाज़ दे रहा है। हालेलुया। और राजा का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर बड़े काम करने पर है। देखिए, चेन प्रार्थना का ये 51 डेज़ का दूसरा सेशन देख रहे हो। लेट आएगा क्योंकि वीडियो बनी ही 1 बजे है और हो सकता है आप 2-2:30 बजे देख रहे हो, जैसे कल देखा था। परमेश्वर ने मूसा को कहा, क्या वचन दिया खुदा ने, जा मेरे लोगों को छुड़ा के लेकर आ जो मिस्र में है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके दुख को देखा, उनकी चिल्लाहट को देखा और जो परिश्रम करने के कारण जो उन पर दिक्कत आई है ना, उनकी आवाज़ को सुना और चित्त लगाया। परमेश्वर चित्त लगाना जानता है, वो देखता है, वो हमें सबको देखता है, वो जानता है अंधियारे में क्या है। डैनियल नबी की प्रार्थना बहुत अद्भुत प्रार्थना है कि अंधियारे में क्या है उसे सब पता है। वो जानता है मन में क्या चल रहा है, वो जानता है राजा के मन में क्या चल रहा है, राजा की बात बताता है, सपने का अर्थ बताने वाला परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर के उस भेद को जाने, हमारी समझ से पार है परमेश्वर, क्योंकि वो कर सकता है जो हम कभी नहीं कर सकते। परमेश्वर का 1 सेकंड हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। मैं आपको इंक्रीज करना चाहता हूँ। अगर आज हो सकता है कि आप टूटे हो, बिखरे हो, या आप इस समय परमेश्वर को और परमेश्वर के इस बॉर्डर पे हो, आप ये तो परमेश्वर को चुनो या इस संसार की मजबूरी को चुनो। आप याद मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप खुदा पे विश्वास करो और फिर से अपने आप को तैयार करो, एक मौका दो। अब हो सकता है बैक सेलेक्ट के मौके मोड़ पे हो और खुदा आपको यहाँ से खींच के निकालेगा। आई मीन, खुदा टूटने नहीं देता, बिखरने नहीं देता, वो बनाने वाला परमेश्वर है। टूट भी जाए तो बनाने वाला परमेश्वर है। आई मीन, अगर हम परमेश्वर की उस महानता को देखें, हमारी परेशानियाँ जीरो हो जाएगी। देखिए, परमेश्वर मुझे 2018 5 जुलाई को लेकर आया और जब लेकर आया, जब से और आज तक संभाल रहा है, परिवार को साथ संभाल रहा है, मिनिस्ट्री में संभाल रहा है, हर किसी को और बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। 2024 जैसा गया, आपने देखा अद्भुत गया। जब से मैं ऑनलाइन था, जब भी अद्भुत था। ऑफलाइन में जैसे कदम रखा, परमेश्वर ने वो काम भी पूरे बड़बड़े करना शुरू कर दिया। अभी मैं विजिट पे नहीं हूँ, है ना, मैंने विजिट रुक रखी है। और जहाँ जहाँ भवन खोले, परमेश्वर धन्यवाद हो। लेकिन एक साइलेंट है ये, खुदा मुझे आवाज़ दे रहा है इस समय, इस छत के ऊपर मेरा परमेश्वर हमारे बीच में है, क्योंकि फिर से परमेश्वर कुछ बड़े काम करने जा रहा है 26 में। और इसलिए परमेश्वर साइलेंट करता है, अपने दासों को भी हर एक को रोकता है। क्या बात बता रहा भाई, परमेश्वर हमारे बीच में है, मानो या मत मानो, खुद हमारे बीच में है। जो मानता वहाँ में लिखेगा। यूसुफ के पीएम बनने से पहले 13 साल वो साइलेंट रहा, 13 साल वो साइलेंट रहा। हर एक इंसान जब ऊपर उठता है उससे पहले वो साइलेंट होता है, उस परीक्षा में जाता है। वो परीक्षा बड़ी हो सकती है। देखो, इंसान के लिए परीक्षा बड़ी होती है, चाहे कोई भी हो। एक बुखार भी उसके लिए बड़ा होता है ना, एक बुखार भी उसके लिए बड़ा होता है। लेकिन परमेश्वर हमें वो बल देता है। यीशु मसीह ने कहा, है ना, कि प्याला टल जाए फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और सरदूत यीशु मसीह की मदद कर रहा था, उसको सामर्थ्य दे रहा था। तभी तो लिखा है वचन में कि परमेश्वर बलहीन को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हम शारीरिक बल मांग सकते हैं, परमेश्वर वो हमें देता है, लेकिन कभी कभी हम आत्मिक शक्तिहीन हो जाते हैं। हमारा मन, हमारा विश्वास प्रार्थना में नहीं लगता है, वचन में लगता है, हमें डाउट होने लगता है। उस समय परमेश्वर में सामर्थ्य से भरता है। आमीन। मैं कोई भी वचन पढ़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ लिखे जा रहे हैं, मैं बोले जा रहा हूँ आत्मा में। दूसरा, ये वीडियो भी प्रकाशन में है जो बन रही है चेन प्रार्थना की, क्योंकि अभी मुझे कोई भी ऐसा सेटअप नहीं दिख रहा। इस समय मैं सेटअप नहीं लगा पा रहा हूँ जैसे मैं हमेशा करता हूँ। बस काम परमेश्वर कर रहा है और रुक नहीं रहा हूँ मैं, है ना, मैं रुक नहीं रहा हूँ। वाकई में परमेश्वर महान है जो बड़े बड़े काम कर रहा है। आमीन। और जैसे मैंने कहा कि अभी जो मेरे साथ ये चल रहा है समय, इस समय मेरे साथ ही हमारे साथ है। आमीन। क्यों चल रहा है ये? क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा काम करने पर है, बहुत बड़ा काम करने पर है। और जब परमेश्वर काम बड़ा करता है, क्या बात बता रहा परमेश्वर, तो शैतान भी उसमें क्या करता है, इंटरफेयर करता है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ।
वो इंटरफेयर कर सकता है, वो आवाज़ दे सकता है ना, वो हमें रॉन्ग डिसाइड दे सकता है, लेकिन हमें पहचानना है कि परमेश्वर की आवाज़ और शैतान की आवाज़ कौन सी। वो आपको मिसगाइड कर सकता है, वो आपको रोक सकता है, आपको मदद करने से टोक सकता है ना, आपको स्किप कर सकता है, कई प्रकार वीडियो स्किप हो जाती है ना, या हमें सुनाई नहीं देता। लेकिन आप जब भी प्रार्थना वीडियो देखो तब बोलो, परमेश्वर मैं जो भी सुनूँ मुझे समझ आ सके, और जो भी तू बोले इसमें वो मैं उसको कर पाऊँ। आमीन। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि 7 साल मिनिस्ट्री को हो गए और 7 साल में परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया है, अद्भुत तरीके से बढ़ाया है। ये छुपा नहीं किसी से भी। परमेश्वर जो काम करता है सबके सामने उजागर करता है ना, अंधियारे को प्रकाश में तब्दील कर देता है। और 2024 और 25 सबसे ब्लेस्ड साल रहे, क्योंकि दोनों में भवन खुले। 2024 में भी खुला इंदौर प्रार्थना भवन, और वहाँ से स्टार्ट हुई भवन खुलने की, है ना। उसके बाद परमेश्वर भवन खोलता चला गया। देखो, एक जब परमेश्वर देने पे आता ना तो बहुत ताय से देता है। मत देखो कि आपके पास क्या नहीं है, ये देखो कि परमेश्वर देने पर है तो इतना देगा कि किंतु परंतु, है ना, लेकिन ऊंच नीच, है ना, सब कुछ पाप धर्म सब धरा का धरा रह जाता है। जब देने पे आता है ना तो अगली और पिछली और 7 पुस्तों की सारी आशीष को देने की ताकत रखता है मेरा यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। जब चंगाई देने पे आता है ना तो परमेश्वर भरपूरी की चंगाई देता है, हर चीज़ देने पे सामर्थ्य है। मैं आपको विस्तार से बहुत सारी चीज़ बताऊंगा। ये वीडियो हो सकता है आपको 2 बार दिखाई जाए, चैन प्रार्थना में भी, रात के 10 बजे या फिर 6 बजे, जैसे भी हो। देखिए, जब मैं प्लेन में पहली बार बैठा था परमेश्वर की बेटी के द्वारा 9 अगस्त 2021 को, वो मेरा सपना पूरा किया था परमेश्वर ने। किसी के थ्रू करता है परमेश्वर। मैंने कहा ना, परमेश्वर जो काम मैं नहीं कर सकता वो किसी के थ्रू करवा देगा। जैसे मैं पानी के नाव में बैठा था तो रांची वालों के ओर से बैठा था। जब मैं फर्स्ट टाइम होटल में रुका था तो किसी और के द्वारा रुका था। ऐसे ही परमेश्वर कहीं ना कहीं काम करता है, किसी न किसी द्वारा काम करता है। इसलिए आज मैं कल वचन पढ़ रहा था तो मेरे सामने वचन आया था फिर तो काम का, कि वो सब कुछ मिल बांट के करते थे, क्योंकि कोई कुछ भी उनका अपना नहीं था, सब साझे का था। आई मीन परमेश्वर यहाँ पर है, भयंकर उपस्थिति है भाई, उसकी भयंकर उपस्थिति। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। तो 1 साल बाद, जब 1 साल हुआ, उस पानी की जहाज नहीं, उसमें हवाई जहाज का 2022 आया और 9 अगस्त आया तो मेरे का परमेश्वर 1 साल हो गया। मैं उसके बाद कभी नहीं बैठा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ अपने घर पे, है ना। उस समय मेरी विजिट भी नहीं थी, 1-2 जगह ही विजिट करी थी मैंने, मतलब क्या कहते हैं, गुजरात की ही विजिट करी थी मैंने सबसे पहले। और बस मैं प्रार्थना करी और मैंने कहा, परमेश्वर क्या तेरा अनुग्रह, है ना, क्या तेरा अनुग्रह, क्या तेरा अनुग्रह सिर्फ और सिर्फ वहीं तक था, मेरे पे नहीं था, है ना, वहीं तक था, क्या मेरे पे नहीं था। मेरी बात सुनना ज़रा ध्यान से। मैंने कहा क्या तेरा अनुग्रह वहीं तक था, मेरे पे नहीं था ऐसे तो, है ना। मेरे पे अनुग्रह होगा तो आप मुझे बिठाते, मैं खुद बैठता। ये वर्ड मेरे मुंह से निकले और 2 महीने बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मेरे भाई का जन्मदिन 11 तारीख का, मैं इंदौर प्रार्थना भवन में गया था, यानी कि इंदौर गया था प्रोफिडेंसी घर पे। और उस समय मैं नहीं आ पाया अपने भाई के जन्मदिन में, मैं रुक गया। लेकिन जब मैं बस में बैठ के आ रहा था वहाँ से, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। और उस समय परमेश्वर मुझे रात के टाइम 12 से 2 के टाइम मैं बस में था, बहुत दर्द हो रहा था और बस अजीब सी बेचैनी थी। परमेश्वर ने आवाज़ दी, कहा यूट्यूब खोल, और एक 5 मिनट की वीडियो दिखाई और कहा आप प्लेन बुक करना सीख। मैंने बुक करना सीखा और पहला एक्सपेरिमेंट मैंने खुद करा, एक यूं ही चंडीगढ़ जाने के लिए। दिल्ली से चंडीगढ़ की टिकट बुक करी और पहली टिकट पास्टर राजा मसीह के नाम से हुई। उसमें भी अड़चन आई, रुकावट आई, लेकिन परमेश्वर सारे रुकावट को दूर करा। पास्टर राजा मसीह लिख दिया मैंने, आधार कार्ड में तो खाली राजा मसीह लिखा है, लेकिन वो पास्टर का कार्ड चल गया एयरपोर्ट पे। मैं आपको सारी विस्तार से बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी गवाही है, जिससे कि अगर आज आप मायूस हो, टूटे हो, तो आप बन जाओ यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ये छोड़ के खुदा को छोड़ दे या कुछ नहीं रखा है तो आपका नहीं, परमेश्वर के पास तो बहुत खजाना है, हर चीज़ का खजाना है, बहुत ताय से देने वाला है। अरे परखता है वो, फिर निखारता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दूसरी बात, उसके बाद का वो टूर है कि परमेश्वर ने नीचे नहीं ऊपर रखा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इतना प्लेन में बिठाया, इतना प्लेन में बिठाया कि मैं खुद हैरान हूँ। कोई नहीं घुमाऊंगा, है ना। और घुमानी में सिर्फ विजिट के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करा, अपनी सेवकाई के लिए उस प्लेन को इस्तेमाल करता है परमेश्वर, लोगों को, फ़ोन को, हमारे हर चीज़ को इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए। मैंने कहा ना कि अगर आप परमेश्वर की सेवा के लिए हवाजन मांगो दे देगा, वही मांगा और वही दे दिया। आमीन, हालेलुया।
अनमन कुमार तक ले गया। तो मेरे अजीज़ों, आज का जो टॉपिक यही है कि परमेश्वर पे विश्वास करो, वो सब कुछ बदल सकता है। वो देने पे आता है तो बहुतायत से देता है। और वैसे ही भवन जब खुलना चालू हुए तो यकीन मानो, रांची से स्टार्ट करा, रांची में पहला बीज बोया और उसके बाद अद्भुत होता गया, अद्भुत होता गया, अद्भुत होता गया, अद्भुत होता गया। रांची, फिर इंदौर, फिर उसके बाद अंडमान निकोबार, पुणे, फिर रांची, है ना। परमेश्वर धन्यवाद हो कि, और ये सिलसिला चलता रहेगा, मुझे पता है, रुकेगा नहीं। आज जो समय है 3 महीने का, जिसमें परमेश्वर ने चेन प्रार्थना भी, 21 फास्टिंग भी, 72 घंटे की फास्टिंग चले रहे हमारे, है ना। नाइट पर हमारी बाकी है, वो हमारी ड्यू है, वो पूरी हो जाएगी कभी भी परमेश्वर चाहेगा। इन सबको रखते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, एक बड़ा काम प्रभु करने पर है। आमेन, हालेलुया। अब मेरी बात सुनना, अगर प्रभु ने मुझे रोका है विजिट से और कुछ बड़ा काम करने जा रहा है और घर से मेरे पूरे घर को पंजाब सेटल करने जा रहा है, तो ये उसकी महिमा ही, रुकेगा नहीं काम, परमेश्वर करेगा। बस हमें उस काम का क्या करना, सहारा बनना है, यानी कि परमेश्वर का आवाज़ पे चलना है। परमेश्वर क्या कहता है प्रभु, वो चाहे तो पत्थरों से भी संतान उत्पन्न कर सकता है ना, कर सकता है ना। वो चाहे तो वो किसी से भी महिमा कर सकता है। देखिए, वो मनुष्य को तैयार करता है। मूसा वहाँ जा रहा था, टॉपिक पे आते हैं हम। मूसा वहाँ जा रहा था, है ना। मूसा नहीं जा रहा था, सॉरी, क्योंकि परमेश्वर तो वहाँ जा, लेकिन क्या परमेश्वर खुद नहीं जा सकता था? वो जा सकता था, है ना। परमेश्वर जा सकता था, उनको छुड़ा सकता था, उनको एक ही झटके में फ़िरौन को मार के, है ना, वो लेके आता। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल करा। ऐसे ही इस्तेमाल करता है परमेश्वर अपने लोगों को, आपस में इस्तेमाल करता है। क्यों? ताकि परमेश्वर को भी एक चीज़ चाहिए, शैतान भी इस्तेमाल करना जानता है बॉडी को, परमेश्वर भी जानता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रतिफल देना जानता है। क्या बात बता रहा है। देखिए, विधवा के पास खाना नहीं है, उसका परमेश्वर का दास भूखा है। क्या परमेश्वर कौवे को आगे दे रहा था, उसको रोक क्यों दिया? क्या बात बता रहा परमेश्वर। कई प्रकार परमेश्वर उन चीज़ों को रोक देता है ना, लेकिन वो नई चीज़ पैदा करता है ताकि वो नई चीज़ आशीष दे सके। कौवा का काम खत्म हो गया, है ना। परमेश्वर चाहता तो मछली के द्वारा, गधे के द्वारा, एनीथिंग, उस पर बहुत था, नहीं तो प्रकट कर दूध दे देते, है ना। लेकिन परमेश्वर ने क्यों कहा, जा विधवा के घर जा, वहाँ जा, मैं तेरी खिलाने की आज्ञा दे रखी है। क्या परमेश्वर को खिलाने की आज्ञा दी थी? नहीं दी थी। क्यों? वैसे उसको नहीं पता था, है ना, वैसे ही दे रखी थी कि तू वहाँ जा, मैं खिलाने की बोल रखा है। उसे पता था परमेश्वर को कि थोड़ा सा रूठेगी, थोड़ा सा मना करेगी, लेकिन परमेश्वर उसको देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसने दिया, भविष्यवाणी पूरी हो गई। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस्तेमाल करता है मेरे जीवन। आप मायूस ना हो। देखिए, परमेश्वर पे विश्वास करो, उसके उपकारों को मत भूलो कि परमेश्वर कैसा रखा है। मैं तो फैक्ट में काम करने वाला मनुष्य था, फैक्ट को छोड़ो, मैं तो पापी मनुष्य था। उस पाप में मैं मर भी सकता था, है ना, मेरे साथ बुरा भी हो सकता था। एक खुदा ने ना तो मेरे से बुरा करा, ना मेरे द्वारा किसी को बुरा करा। ये उसका अनुग्रह है। आमीन। आज मेरी ताकत, मैं जब भी परमेश्वर के हैकल में जाता हूँ, है ना, मैं कहता हूँ परमेश्वर तू बढ़े और मैं घटूँ, है ना, उसकी महिमा मिले। दूसरा, देखिए, अगर हम कोई भी मेहनत करें, हम अगर परमेश्वर के सामने कहे, देखा प्रभु मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तो शायद हम रोंग हो सकते हैं, क्योंकि मेहनत हम नहीं कर रहे, परमेश्वर हमसे करवा रहा, क्योंकि उसने हमें जान दे रखी है। आमीन। बस हमें ये जानना, ये करना है कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूँ, ये तो तू ही कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर देखो सिखाता है। एक दिन क्या हुआ, मेरा प्लेन लेट था और उस प्लेन की लेट के चक्कर में मैं बड़बड़ करने लगा, प्लेन इतना लेट कैसे हो गया, आ रहा चाहिए। तो परमेश्वर को तुरंत आवाज़ आती है। देखो, वचन कहता है कि जब तू मार्ग में जाएगा और वचन तुझे चिल्लाएगा, तो कहाँ मुड़ना है। और खुदा की आवाज़ मेरे कानों में आई, कहा भूल गया बस के 20 घंटे, अगर आज आधा घंटा भी वेट करा तो क्या हुआ। परमेश्वर आवाज़ देता है। और जब से प्रभु ने मुझे, देखो हर इंसान सीखता है अंश बाय अंश, है ना। मैं साथ साथ में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल भी कर रहा तो सिखा भी रहा है। ऐसा नहीं मैं नहीं सीख रहा, मैंने सीखा है रांची से, मैंने सीखा है पुणे से, मैंने सीखा है इंदौर से, मैंने सीखा है हर एक आपसे, सबसे, परमेश्वर की आवाज़ से। क्योंकि सीखता ही इंसान वही है जो कुछ बढ़ना चाहता है। आमीन। और उसके बाद मुझे पता चला कि वाकई में शरीर तो परमेश्वर का। मैंने प्रभु से कहता हूँ, प्रभु एक बार मैं बेंगलोर के एयरपोर्ट पर था, मैंने कहा परमेश्वर बहुत मेहनत करवा रहा है ना, लेकिन शरीर तो तेरा है ना, तकलीफ है, सर में दर्द रहता था, पीड़ा थी, लेकिन मेहनत परमेश्वर कराता रहा और मैं करता रहा। देखिए ये क्या है, ये मेरा अनुग्रह कोई है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। देखिए, प्रभु ने मुझे बताया, बेटा समय मेरा है, समय मेरा है, परमेश्वर का है ना, यानी कि समय परमेश्वर का है, शरीर परमेश्वर का है, वो जैसा इस्तेमाल करे भाई। अरे कम से कम खुशी की खबर यह है, हमारा पैसा, हमारा तन, हमारा धन, हमारा मकान, हमारी चीज़ें खुदा तो इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। कोई शैतान तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात यही है ना। अभी मैं आपको एक वही क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपका फ़ोन
कोई ऐसा इंसान मांगे जिसको आपको डर हो ये लेके भाग जाएगा, तोड़ देगा, तो आप नहीं दोगे। लेकिन कोई ऐसा इंसान मांगे, मान लो कि कोई आपको लगे कि यार इसका ये मेरा फ़ोन ले ले तो मेरा खुद धन्य हो जाएगा, तो आप उसे तुरंत दे दोगे। अरे परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो कितनी सुंदर बात है। काम करते करते मर जाए कोई टेंशन नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम परमेश्वर में सोने वाले हैं, क्योंकि हम मरते नहीं हैं, हम जीवन से बढ़कर। आमीन। परमेश्वर हमारे बीच में है इस समय, इसलिए मैं रुक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ और मैं बोला जा रहा हूँ। ये मैसेज मुझे नहीं पता क्यों ज़रूरी था आज देना। ये भी देखो, आप मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, ना तो मैं बोल रहा हूँ, है ना, और ना ही ये मेरे बस सोच सोच के बोल रहा हूँ। ये वर्ड है जो परमेश्वर बोले जा रहा है, इसलिए मैं हाथ कभी एक इस हाथ को कभी इस हाथ को बदल, क्यों स्टैंड नहीं है, स्टैंड नीचे ही, मैं ऊपर हूँ, ये ऊपर का पोर्शन है ना, जहाँ मैं रुका हूँ अभी, है ना। ये पीजी है, मेरी बहन यहाँ रुकती है खामरचर में जो सेवा करती है, तो वहीं मैं रुका हूँ अभी। होटल पर उन्हें मना कर दिया कि अभी तो यहाँ ही रुकेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिकॉर्डिंग है, ये वीडियो नहीं है, ये परमेश्वर की क्लियर आवाज़ है आपके लिए। अगर आप किसी को भी देख रहे हो इस समय आपके घर परिवार को टूटता बिखरता हुआ, निराशा में, परेशानी में, तो ये मत सोचो कि ये हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं है। ये हम हमेशा का हमारा आनंद है, हमें खुश रहना है, हम परमेश्वर में हैं। अगर आज आप बीमारी में हो तो धन्यवाद दो, हर एक में धन्यवाद दो। अरे कम से कम बीमारी चंगे हो जाओगे। आज बहुत लोग ऐसे हैं, आज कोरोना काल को देखो कितने साल हो गए, है ना। जैसे मैंने कल भी कहा था, लोग आए और चले गए, खुदा ने हमें हमारे ऊपर से कोरोना निकाल दिया, हमें टस से मस नहीं होने दिया। और सबसे गुड न्यूज़ क्या है मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, कि हमने वैक्सीन तक नहीं लगाई, ये सबसे बड़ी महिमा है। और देखो परमेश्वर हमें हर जगह ले जाता है। और वैक्सीन ना लगने के कारण मैं प्लेन में भी बैठ गया, जबकि शेड्यूल मांगते मुझसे नहीं मांग गया। क्या बात है, फर्स्ट टाइम जब बैठा था। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर की ताकत पे, परमेश्वर के सामर्थ्य पे, परमेश्वर की प्रेम पर विश्वास रखो। परमेश्वर की उस योजना में विश्वास कर जो कहता है कि हानि की नहीं कुशल की है। परमेश्वर की हर एक बात पर विश्वास करो, जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमीन, हालेलुया। बस हम थोड़ा सा हिम्मत हारते हैं, डगमगाते। वचन कहता है कि जब बहुत सारी चिंता हमारी माइंड में आती है तो तेरे वचन से मुझे सुख होता है। अगर आज चिंता में हो, आप परेशानी में हो, उसके वचन से आपको सुख मिलेगा, ये प्रार्थना संदेश के द्वारा आपको सुख मिलेगा। आमीन। देखो मैं हमेशा का एक बात कहता हूँ, अगर हम उन बातों को सोचें जो नेगेटिव है, तो बहुत सारी नेगेटिव बातें हमारी लाइफ में है ना। हम ठीक ही नहीं हो रहे। शैतान तो ये कहता ना, लेकिन वो ये नहीं दिखाता कि तू क्या होने वाला है। अगर 13 साल तक, क्या बात बता रहा परमेश्वर, यूसुफ एक ही बात को सोचता रहता, मैं जेल से कम, जो शायद हो सकता है वो सुसाइड ही कर लेता, है ना। लेकिन उसने विश्वास करा कि परमेश्वर मुझे निकालेगा। डैनियल नबी जब गड्ढे में गया तो वो कह सकता था, यार परमेश्वर को मानने का फ़ायदा क्या हुआ, तो मैं गड्ढे में क्यों गया, है ना। शेर की शेरों की बात में नहीं, शेर भी उसको सूंघे और वो ना खा पाए, ये चमत्कार परमेश्वर करा था। अगर आज आप जलती भी आग में जा रहे हो, पानी में जा रहे हो, तो याद रखना ये इसलिए हो रहा है ताकि आपका परखा हुआ विश्वास सोने से भी ज़्यादा उत्तम दिखाई दे। दूसरा कि जो शैतान है, लोग हैं, उनको परमेश्वर मौका देता है, एक मौका देता है खुश होने का, लेकिन हमेशा मौका देता है अपने लोगों को खुश होने का। आमीन। मेरे अजीज़, तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। मैं विश्वास करता हूँ, मैंने कोई बाइबल नहीं खोली, लेकिन परमेश्वर वचन देता गया, मैं बोलता गया। हम फिर से वहीं आते हैं कि जब परमेश्वर मूसा को तैयार करा था फ़िरौन के पास भेजने के लिए, और परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल करा, हारून को इस्तेमाल करा, यहोशू को इस्तेमाल करा, और परमेश्वर उन लोगों को लेकर आया और अपनी प्रजा को जीत दिलाई। आमीन। यानी कि परमेश्वर किस तरीके से उसको इस्तेमाल करता है। आज इस पंजाब में परमेश्वर ने मुझे बोला है, मैं तो प्रभु का कहना मान रहा हूँ, है ना। और आज बारी आपकी भी है कि आप इस घड़ी, देखिए बहुत गहरी बात बताया प्रभु अभी, ये बहुत सारी बातें हैं जो खुदा बता रहा है। जब मैं कहना ये समय है ना, ये समय जो मेरा समय इस समय चल रहा है, ये आनंद का समय है। क्योंकि जब मैं अंडमान निकोबार में था, जब मेरे घर में पता चला कि मेरे मकान शिफ्ट होने वाला है, यानी कि मकान खाली होना है, तो मैंने धन्यवाद दिया, मैं खुदा कुछ बड़ा कर रहा है। और जब हमने चिट्ठी डाली, चिट्ठी का मतलब मन में बोला कि परमेश्वर कौन सा जगह ले जाएगा। अंडमान तो जा नहीं सकते थे, वो तो बहुत दूर है ना। मुंबई जा सकते थे, पुणे जा सकते थे, रांची और MP यानी कि देवास और इंदौर, ये तो फेवरेट थे हमारे, है ना। यहाँ जाना तो बहुत पॉसिबल था। पंजाब में कोई जान पहचान ऐसी नहीं थी जो हम यहाँ जा पाए, लेकिन परमेश्वर ने देखो सारी बातें हटा के पंजाब बोला। क्यों? क्योंकि बड़ी योजना है उसकी, है ना, बड़ी योजना है, वो बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वही चीज़ है कि परमेश्वर, देखो मैं वही कह रहा हूँ, बहुत गहरी बात बता रहा है। ये जो समय चल रहा है ना, ये आनंद का समय है।
और इसके बाद परमेश्वर बड़े काम करेगा। अभी मैं रुक गया, देखो हर जगह भवन स्थापित हो गए, सब काम कर रहे हैं भवनों में, सबसे बड़ी बात है ना। इंदौर का भवन है, पुणे का है, अनमन का है, सबको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, मुझे रोक कर सबको इस्तेमाल कर रहा है। ये सबसे बड़ी जीत है ना, कि परमेश्वर ने सबको अच्छा खिलाया और आज अच्छा बांट रहा है। परमेश्वर धन्यवाद है। यहाँ तक कि इस समय अगर मैं कहूँ है ना, जो परमेश्वर ने काम दिया मैंने उसको पूरा करा है खुदा के अनुग्रह से, तो गलत नहीं होगा। क्यों? वो अपना अपना देख रहे हैं और मैं आराम से हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अब मुझे साइलेंट करके कुछ और बड़ा काम करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। और साइलेंट मैं होता नहीं हूँ, आपको पता है ना। यह विजिट रुकी है, काम नहीं रुका, काम चल रहा है। चैन प्रार्थना का काम चल रहा है, प्रार्थना जो जो परमेश्वर बोलेगा चलता रहेगा। तो मेरे से तो ये समय जो है ये मेरे पे नहीं है, ये हर किसी पे है। यानी कि ये परीक्षा के समय परमेश्वर देखेगा बेटा इस घड़ी में लोग कैसे तेरे साथ रहे, कैसे तेरा, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह तो हमारे बीच में है इस समय। यीशु मसीह ने कहा मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं बंदी के बाद तुम मुझसे मिलने आए, तुमने करा तो तुम, है ना, जब तुमने मेरे साथ करा तो धर्मी कह रहे हैं हमने कब करा, उन्होंने कहा जो छोटे में से किया वो मेरे साथ किया। यानी कि यीशु मसीह ऐसे रूप में आते हैं, यानी कि ऐसी परीक्षा आती है ना। अगर वो विधवा उस दास पे दया नहीं दिखाती तो उसको अनुग्रह नहीं पाती। क्या बात बता रहा है। आज हो सकता है विधवा हो, आज हो सकता है आप जेंट्स हो, लेडीज़ हो, कोई भी हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, बस आपसे 2-3 निवेदन है। पहला निवेदन तो देखो एक ही है, आप प्रार्थना करें जितना हो सके। प्रार्थना बंधन तोड़ती है, प्रार्थना मार्ग सीधा करती है, प्रार्थना हमारी लाइफ में से हर वो चीज़ निकाल देती है जो शैतान की ओर से, और उस मंजिल में पहुँचाने में बहुत सरल यात्रा मांगते हैं। वचन कहता है ना, तो सरल यात्रा देती है। प्रार्थना मोस्ट है ना। आप इंडिविजुअल उपवास रख सकते हो, मेरे परिवार मेरे लिए, ये ब्लेसिंग आपको है। वचन कहता है उसमें लिखा है उत्पत्ति में, जो तुझे जो आशीर्वाद दे मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोस दे मैं उसे श्राप दूंगा। आमीन, है ना। और आप फास्टिंग कर सकते हो, उपवास कर सकते हो, है ना। दूसरा, ये आत्मिक सपोर्ट तो चाहिए एनी हाउ, ये तो मैं सामने हक के साथ कह रहा हूँ, एनी हाउ ये तो चाहिए। आत्मिक सपोर्ट ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि आज आप इस परीक्षा में मेरे साथ बने रहे, है ना। वचन में कल यही पढ़ रहा था कि जो मेरे साथ परीक्षा में बने रहे परमेश्वर को ऊंचा स्थान देगा। उसी प्रकार से जब हम अनुग्रह की मेज पे होंगे, धन्यवाद की मेज पे होंगे, तो वो भी आप उस प्रतिफल में से भाग्य करोगे। यीशु मसीह का नाम है, और आपसे कोई प्रतिफल आपसे छीन नहीं सकता। ये आज प्रभु का दास, उसका बेटा, उसका भविष्यता कह रहा है कि आज से आपका प्रतिफल कोई छीन नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दूसरा, आत्मिकता में मेरे साथ है ना, पहला। दूसरा, अगर आप पंजाब में किसी को जानते हो या पंजाब से हो, आप मुझे कांटेक्ट करना दिए गए नंबर पे। तीसरा, देखिए आपको पता है ना, मकान बनाने के लिए पैसा लगता है। वचन कहता है कि सब साझे का है, प्रेरितों में लिखा है। लेकिन मैं किसी पे बोझ या भार नहीं बनना चाहता हूँ। मैंने परमेश्वर पे आज तक, परमेश्वर ने मेरे साथ संभाला है ना। हाँ, आपका प्रेम है, ये प्रेम की परिभाषा है, ये प्रेम की टेस्टिंग है कि लोग मुझसे प्रेम करते। जैसे मैंने कल भी कहा था कि अगर आज ये परिस्थिति किसी की निजी होती तो इंसान अपना बेच के सब कुछ लगा देता है ना। मैंने उसे भी कहा था कि अगर प्रेम जो करता है, प्रेम की परिभाषा क्या है। प्रेम की परिभाषा है कि पहली बात तो प्रेम परमेश्वर है ना। और सच्चा प्रेम क्या है, सच्चा प्रेम में ना ये इशू नहीं होता है ना, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति कुछ नहीं होता। इंसान सब कुछ बेच देता है अपने प्रियजन को बचाने के लिए। आमीन, है ना। जैसे मैं पहले भी कहता था कि अगर मेरा अपना मकान होता तो मैं उसे बेच देता परमेश्वर के लिए, है ना। वही चीज़ है आज। देखिए प्रेम यही है कि मैं किस पे भार नहीं बनना चाहता और नहीं बता परमेश्वर का है। लेकिन प्रेम क्या है, प्रेम यही है कि आज इस घड़ी में हम अपना प्रेम को कैसे सिद्ध करें, है ना। पहला तो आत्मिक है, दूसरा वही सपोर्ट है जो आप पंजाब में हो, इसमें मेरी मदद करो। मुझे नहीं पता पंजाब में कैसे मकान लेते, क्या करते, क्या नहीं लेते, परमेश्वर जानता है। सिर्फ परमेश्वर पे चलता है। लेकिन अब बात आपके उसमें आती है, आप मदद करना चाहते हैं, दशमांश नहीं, ऑफरिंग नहीं, है ना। ये प्रेम है, दशमांश नहीं, ऑफरिंग नहीं, है ना कोई सपोर्ट, सिर्फ कंट्रीब्यूशन जो आप अपना हक का दे सकते हैं। मदद, एक सिंपल सादी मदद, वो मदद जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ। और जो मदद कर रहे हैं और जो करेंगे, जैसे परमेश्वर बात करेगा, चाहे वो कुछ बेच के करे, चाहे कुछ भी करे, जैसा परमेश्वर बोले, मैं सच कहता हूँ प्रतिफल परमेश्वर देगा। क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ प्रेम है वहाँ अपनी चीज़ मायने नहीं रखती, सामने वाला वो जो उस घड़ी में परेशान है उससे निकल जाए। देखिए घर को शिफ्ट करना कोई मजाक नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ अकेला तो मैं यहाँ भी रह रहा हूँ आराम से ना, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। अगर परमेश्वर मुझसे बोलते तो कहीं भी रह ले, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, है ना। लेकिन मेरा परिवार भी कहीं भी रहेगा परमेश्वर के अनुग्रह से। लेकिन इमेजिन करो उसके लिए एक संसारिक पैसों की जरूरत पड़ती है,
वहाँ से यहाँ लाना है, मकान खरीदना है ना। आप चाहो, है ना। जैसे मैंने तो मन में पहले से बोल रखा है, मुझे सामने से बोलता हूँ, जैसे मैंने कल भी कहा था, मेरी कॉलिंग तो भैया अलग है ना। मैं तो क्लियर करके चलता हूँ। मेरा तो टाइम यही है कि लोन लेकर मकान बना लेंगे, परमेश्वर देता रहेगा बाद में, है ना। लेकिन परमेश्वर की इच्छा कुछ और होगी, है ना। लेकिन अगर हम मिल जाए और मिलकर काम करें तो शायद ये नौबत भी ना आए। तो आइए इस मुहिम में, इस परिवार में, है ना, साथ दे। देखो, अगर ये परिवार मेरा ही है तो शायद आप साथ ना दो, आप एक वन साइड कर सकते हो, आप प्रार्थना साथ कर सकते हो। लेकिन अगर ये परिवार मेरा और आपका है ना, मैं आपका हूँ, जैसे परमेश्वर, हम तो परमेश्वर के ही है, लेकिन परमेश्वर जैसा हमें जोड़ा है, तो शायद ये प्रेम मुंह का नहीं होगा, ये एक दिल का प्रेम होगा। और दिल के प्रेम में जैसे मैंने कहा कि अगर कोई प्रियजन, कोई बीमार है और उस समय डॉक्टर कह रहा है कि बेटा उसको बचने के लिए 5 लगेंगे, और कुछ ऐसा हमारे पास है, हम 5 लाख बेचकर, और वो बेचकर 5 लाख लगा सकते हैं, तो हम शायद पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वहाँ दिल से प्रेम होता है। जब दिल से प्रेम होता है, प्रॉपर्टी, पैसा, धन दौलत, सोना चांदी मायने नहीं रखती। इंसान उसे बेच कर महिमा करता है परमेश्वर की, जैसे प्रत्युकाम में लिखा है। आमीन। उसी प्रकार से तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। पहले तो मैं आनंदित हूँ क्योंकि खुदा मेरे साथ है। सबसे बड़ी बात छगड़े जीत ही है ना। आप मदद करो ना करो, कोई करे ना करे, परमेश्वर है वही करने वाला। लेकिन हाँ, वो टेस्टिंग कर रहा है। दूसरा कि परमेश्वर ऐसे लोग दिए जिनका दिल पत्थर का नहीं, मसीह का माने। आमीन। और परमेश्वर के लोग के लिए परमेश्वर बहुत कुछ करने वाला है। तो प्रभु को धन्यवाद करते सारी बातों के लिए। बहुत अच्छी ये आवाज़ परमेश्वर ने दी है, जो ये वीडियो बनी है। ये वीडियो परमेश्वर को ब्लेस करेगा, इसके द्वारा आपको ब्लेस करेगा और हर काम पूरे होंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं लेहन प्रार्थना करता हूँ, इनके सारे प्रार्थना निधन गवाही बदल जाए पिता। ये साल जाते जाते इनके जीवन की सारी खुशियाँ देखे जाए पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने अभी तक संभाला है और आगे भयंकर बढ़ाने वाला। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर रुकावट को, हर प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग को, गलतफहमी को, शैतान की ताकतों को, हर प्रकार की उदासी को, बैकस्लाइड की आत्मा को, सुसाइड की आत्मा को, पॉर्न मूवी की आत्मा को, शराब पीने की आत्मा को, हर वो पिता गंदी चीज़ देखने की आत्मा को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। शैतान की योजना कैंसिल यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए पिता। और मैं भरता हूँ उनको अभिषेक से। भरो 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 राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। भर जाओ अभी इसी वक्त से, भर जाओ अभी इसी वक्त से। हर इंसान जो इस फ़ोन को छू रहा है तो एक झटका लगे, एक करंट लगे और ये पिता सेम ना रहे। हाँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग खुल जाए इनके लिए यीशु मसीह के नाम में पिता। जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, कभी भी जिन प्रार्थना के माध्यम से सुन रहा हो, रात के 10 बजे की प्रार्थना की सुन रहा हो, ये कभी सुन रहा हो पिता, वो सेम नहीं रहेगा। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर, आज ये भर जाए आत्मा से। भरो 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 राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ पिता। आज हो सकता है बहुत सारी बीमारी इनके शरीर में हो, दुर्बलता इनके शरीर में हो, तकलीफ इनके शरीर में हो, मायूस इनके शरीर में हो, डिप्रेशन इनके शरीर में हो पिता, चिंता इनके शरीर में हो, सब निकल जाए। निकल 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 यीशु मसीह के नाम से। खिलाए पिलाए निकल यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है डॉक्टर ने कुछ और बता दिया हो, डॉक्टर ने डरा दिया हो, आज हर डराने रिपोर्ट कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में पिता। आज हो सकता है पति पत्नी डिवोर्स के कागार पर हो, पति पत्नी पे इतने झगड़े हो कि वो एक दूसरे के शकल ना देख पाए, लेकिन आज से मैं कहता हूँ झगड़े की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज मैं इन बच्चों के सामने सुनता हूँ जो हुक्म नहीं मानते, आज्ञा नहीं मानते, अपने चलाते, फ़ोन फेंक देते, खाना फेंक देते, जो खाना नहीं खा पाते, वो बच्चों के अंदर की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, जो शैतान की ओर से आदत है। मैं प्रार्थना करता हूँ नौजवानों के लिए, जो नौजवानों के अंदर इस समय आलस का आत्मा है, बेविचार का आत्मा है, नींद का आत्मा है, ज़्यादा खाने का आत्मा है, प्रार्थना ना करने वाली आत्मा है, ये सारी आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिनकी शादी होने वाली है उनको ब्लेस करता हूँ अच्छे रिश्ते से। जो महिला गर्भवती है उनकी संतान की ब्लेस करता हूँ, अद्भुत संतान हो यीशु मसीह के नाम में। जो बेबी ब्लेसिंग नहीं है उनके पास बेबी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास निजी मकान नहीं है वो निजी मकान आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूँ हर एक मिनिस्ट्री वालों को, प्रॉफिट लोगों को, अपोस्टल लोगों को यीशु मसीह के नाम में। उनकी पुलपिट पे तेरी आग बनी रहे। अगर किसी की पुलपिट पिता टूट गई, बिखर गई, यानी कि पिता खंडित हो गई, तो उसे बनाने के लिए सामर्थ्य पिता को क्षमा करके लगा। कोई उड़ाव की तरफ दूर चला गया तो वापस आई यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे परमेश्वर, आज इस मिनिस्ट्री में तेरी उपस्थिति दिखी है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हमेशा दिखती है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी इस समय पिता कर्ज में है वो कर्ज दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो लाइलाज है पिता, जिनकी बीमारी डॉक्टर के समझ से बाहर है। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं हाथ बढ़ा के उनको ब्लेस करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि बिस्तर से उठे, व्हीलचेयर से उठे और चंगे हो जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। धन्यवाद करता हूँ जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब दे मेरे परमेश्वर। जिनके पास आशीष नहीं है पिता उनको आशीष से भर दे। जिनके पास आत्मिक वरदान नहीं है आत्मिक वरदान से भर दे।
हाँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की प्रार्थना के लिए। इस चेन प्रार्थना का हिस्सा जो भी अभी तक बना है वो पिता प्रफुल्लित होगा, श्रेष्ठ होगा, ऊंचाई पे जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पिता जितना भी निरादर इन लोगों का हुआ है वो सब आदर में बदलेंगे पिता। इनका प्रमोशन, इनका ट्रांसफर तेरी इच्छा के अनुसार होने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय तेरे लोग जो सुन रहे हैं मेरे प्रभु, जिनके अंदर तू डाल चुका है, तेरे दास की मदद करेंगे, आत्मिक मदद करेंगे पिता, सपोर्ट करेंगे जैसे भी तीनों भाग में पिता। वो आज गरीब नहीं रहेंगे, कंगाल नहीं रहेंगे, मायूस नहीं रहेंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। जो भी दे रहा है वो पिता फलवरित होगा यीशु मसीह के नाम में। पिता आपको बहाया है इनका देना, आपको बहाया है पिता, ये स्वर्ग तक जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक सुनने देखने वालों के लिए, इनके जो भी प्रार्थना देने हैं, जो मैं नहीं पढ़ पा रहा, नहीं सुन पा रहा हूँ मेरे पिता, लेकिन आप और प्रार्थना सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो प्रार्थना को, और वो गवाही में बदल जाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ। गवाही में बदल जाएंगे, विश्वास करता हूँ। हर एक प्रार्थना गवाही में बदल जाएगी, विश्वास करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने सारी प्रार्थना का आंसर दिया। जितने भी अपोस्टल प्रॉफिट उनके कलीसिया आप ब्लेस रहे, इंदौर प्रार्थना भवन, रांची प्रार्थना भवन, देवास प्रार्थना भवन, पुणे प्रार्थना भवन, पिता अंडमान प्रार्थना भवन, दिल्ली की प्रार्थना प्रॉफिट पुष्पेंद्र हो, अमृत हो, नैन्सी हो, मैरी हो, ट्रेंस भाई हो, आरती बहन हो, सभाना बोलो, अलीशा हो, उनकी मम्मी हो, उनका परिवार हो, सनी भाई हो, अमृत हो, कोई भी प्रॉफिट रीटा बहन हो, जॉशविन हो, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं वो सब ब्लेस हो, राजीव हो, कोई भी हो वो ब्लेस हो यीशु मसीह, उनका परिवार ब्लेस हो यीशु मसीह में। और जितने भी इस समय जुड़ने वाले हैं, चाहे वो कोई भी बहन हो पिता परमेश्वर, कोई भी भाई हो मेरे प्रभु, जो मैं सुन रहा है पिता, वो आज ब्लेस है, उनकी आंखों में तेरी चमक आने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन प्रॉफिट अपोस्टल के लिए, सारी मिनिस्ट्री के लिए पिता, आपका धन्यवाद। जो काम बाकी है वो पूरे होंगे पिता। हाँ मेरे प्रभु, आज जो काम अधूरे हैं इनके वो सब पूरे करेगा पिता। पिता मैं हर रिपोर्ट को कैंसिल कर तो डराने वाली है पिता, आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए, हर एक प्रार्थना में गवाही में दलिए धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। अद्भुत प्रार्थना है आज चेन प्रार्थना, चाहे कोई भी प्रार्थना, परमेश्वर ब्लेस करे। चेन प्रार्थना में देख रहे हो ब्लेस होंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो ब्लेस होंगे, ब्लेस होंगे, ब्लेस होंगे। और याद रखना एक बात और प्रभु ने कही, हमारे दो कान हैं और शैतान इस कानों का फ़ायदा उठाता है। आप क्या कहता है वो, यहाँ से सुन, यहाँ से निकाल दे, ये मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की बातों को अनसुना और अनदेखा नहीं करना चाहिए। ना परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को भी नहीं, परमेश्वर के दासों की बातों को भी नहीं, क्योंकि इससे परमेश्वर के दास की तोहीन है, तो हम उनको तोहीन करें तो तुझ जान रहे, तो परमेश्वर को तुझ जान रहे। तो याद रखना जो बोला गया है उसे कार्य करना। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।